नारद जी ने कहा, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को प्रातः काल स्नान करें, फिर मध्यकाल में स्नान करके एकाग्रचित हो एक समय भोजन करें और रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुँह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नादित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। इस पर राजा ने कहा, नारद जी, आपके अनुसार निराहार रहकर कल भोजन करूँगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्यकाल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिण से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघ कर विद्वान पुण्य गाय को खिला दें। फिर भगवान का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। सुबह होने पर द्वादश के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्री हरि की पूजा करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। नारद जी ने कहा, इस तरह से व्रत रखने से तुम्हारे पिता को मोक्ष की प्राप्ति होगी और उन्हें श्री हरि के चरणों में जगह मिलेगी। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे वैकुंठ को चले गए। इंदिरा एकादशी के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन की भी मृत्यु के बाद वैकुंठ को प्राप्ति हुई। बोलो इंदिरा एकादशी की जय। बोलो श्री हरि की जय।